पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियंस लोग हैं, जहां जहां परमेश्वर के नाम को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको, सब ब्रांचेस को, सब डिनोमिनेशंस को, सब क्रिश्चियंस को मेरी तरफ से हैप्पीएस्ट क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं। कुछ जगह पे उसे रिलीजियस तौर पे मना रहे हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और वो मना रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई मना रहा है, कोई लंच कर रहा है, कोई डिनर कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का मकसद सिर्फ यही नहीं है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। बाइबल कहती है जब स्वर्गदूत मरियम को मिला तो उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो। ऐसा आनंद जो कोई संसार आपको नहीं दे सकता। जो मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स उस आनंद को लेने के लिए पार्टीज में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आनंद उनकी लाइफ में नहीं है। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, मरियम आनंद भी तेरा है और जय भी तेरी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज जय को और जीत को चख नहीं सकता। कोई पैसे में जीत चुका है लेकिन अपने परिवार में हार चुका है। उसका बेटा उसके साथ नहीं है, उसकी वाइफ का मुंह उधर है, वो जीत नहीं है, वो एक अधूरी जीत है। लेकिन उसने कहा, मरियम आनंद भी तेरा होगा और जय भी तेरी होगी, और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि तेरे अंदर जीसस क्राइस्ट आ चुके हैं, तेरे गर्भ में परमेश्वर हैं। जिन लोगों को लगता है कि ये वचन सिर्फ मरियम के लिए बोला गया, आज मैं आपको वही गुड न्यूज देना चाहता हूं कि यह वचन सिर्फ मरियम के लिए नहीं बोला गया, हर एक उस विश्वासी के लिए बोला गया जो जीसस क्राइस्ट को अपने अंदर लेके आएगा और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। तो स्वर्गदूत आपको भी बोलता है, आनंद भी तेरा होगा और जय भी तेरी होगी, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। आमीन मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर का मकसद यही है कि वो क्रिसमस वाले दिन आपको सेलिब्रेट करता हुआ देखे, सिर्फ कि लोग आए और सेलिब्रेट करें कि जीसस क्राइस्ट इनका ईसाइयों का खुदा है जो आज से 2000 पहले जन्मा था? नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। उसका मैसेज और अधिक है जो आपकी लाइफ में परमेश्वर देना चाहता है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति, वो सिर्फ मरियम के लिए नहीं बोला गया, मरियम के गर्भ में जब वो आया तो उसकी मंगनी हो चुकी थी। वो मंगनी से पहले भी तो उसको गर्भवती कर सकता था। उसने कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, यानी मेरा कोई संबंध नहीं है किसी पुरुष के साथ, मैं कुंवारी हूं, बिल्कुल पवित्रताई में हूं। उसने कहा, नहीं नहीं, जब परमेश्वर को जन्म लेना होता है तो उसे किसी बंदे की जरूरत नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसे आदमी के बीज की जरूरत नहीं है, वो खुद पैदा हो सकता है। तो आप बोलेंगे, फिर वो औरत के थ्रू क्यों आया, उसके गर्भ के थ्रू क्यों आया? अगर वो औरत के थ्रू ना आता तो आप लोग जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे चढ़ाए जाते तो ये बोलते कि ये कौन सा असली इंसान है, ये तो प्रकट हुआ था, इसको तो दर्द थोड़ी हो रहा होगा, इसमें कोई मांस और लहू थोड़ी है, ये तो परमेश्वर है, ये तो चढ़ गया। इसीलिए उसको औरत के थ्रू आना पड़ा, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि जो आप फील करते हैं, जिस दर्द को, जिस शर्मिंदगी को, जिस पेन को, जिस दुखी होने को, जिस अकेलेपन को, जीसस क्राइस्ट ने हर एक दुख को अपने ऊपर महसूस किया। क्रूस पर उसे अपने ऊपर लिया, आपके लिए पाप बना, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जीवित परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। और आज जो लोग उसे स्वीकार करते हैं, अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर, वो उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने कहा है, मैं तेरे अंदर रहा करूंगा। इसका मतलब जो मरियम को स्वर्गदूत ने कहा, वो वचन आपके भी हो सकते हैं। आप जानते हैं इस आनंद का मतलब क्या है? ये आनंद जब आपके अंदर आता है, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए आनंद को चुराने के लिए, ये आपके अंदर से चुरा नहीं सकती। आपका दिल आनंद से भरा रहता है। और उसने कहा, जय तेरी हो। 10 लाख लोग आपके खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, तब भी जय आपकी होगी। पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तब भी जय आपकी होगी। आप हार चुके हैं क्योंकि आपका फाइनेंस फेल हो चुका है। आप हार चुके हैं वीजा की फाइल लगा लगा के, आप हार चुके हैं बीमार हो के। उसने कहा, आनंद और जय तेरी होगी। जब जीसस क्राइस्ट तेरे गर्भ में आ जाएगा, तेरे अंदर आ जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं, आनंद आपका होगा आज से, जय भी आपकी होगी आज से। आमीन मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ये जय मैंने देखी है। दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब परमेश्वर आपके साथ है, कोई आपको हरा नहीं सकता। आप जय पाते हैं अपने परिवार में, आप जय पाते हैं अपने कारोबार में, आप जय पाते हैं अपने शरीर में, अपनी बीमारियों के ऊपर, अपने डर के ऊपर, अपने डिप्रेशन के ऊपर, जादू और टोनों के ऊपर, अपने फियर के ऊपर। आनंद और जय आपका है। छामरा चर्च पूरा। आमीन मेरे को ऊंचे वाला चाहिए।
उसने कहा आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह का मतलब है खैरिस। यूनानी भाषा में अनुग्रह का मतलब है खैरिस, जिसका मतलब है डिवाइन इन्फ्लुएंस अपॉन द हार्ट एंड रिफ्लेक्शन इन द लाइफ। कि तुम्हारे दिल के ऊपर एक ईश्वरीय इन्फ्लुएंस होगा कि तुम जब बोलोगे तो जीवन जल का झरना तुम्हारे अंदर से बोलेगा। उसने कहा उसकी रिफ्लेक्शन तुम्हारे जीवन, तुम्हारी लाइफ पे होगी कि तुम जहां जाओगे वहां सक्सेसफुल होगे और तुम फेलियर नहीं होगे। और मेरे को आमीन ऊंचे वाला चाहिए। उसने कहा जब जीसस क्राइस्ट तेरे गर्भ में आएगा, आनंद और जय तेरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तेरे अंदर आ चुका है। अगर आप पाप में हैं, यीशु मसीह को मान के भी पाप में हैं, आज तौबा कर लो। अगर आनंद लेना है और जय लेनी है, अगर डिवाइन इन्फ्लुएंस अपने हार्ट के ऊपर लेना है और बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन, लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्शन लेनी है, आपको लगता है लोग बोलेंगे यार तुम्हारी जिंदगी से कुछ ईश्वरीय रिफ्लेक्ट होता है। जब हम तुमसे मिलते हैं ऐसे आम सा नहीं लगता, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन तुम्हारी लाइफ पे आ जाती है, वो असर तुम्हारी लाइफ पे आ जाता है। अब तुम ऑर्डिनरी एक आम व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक खास व्यक्ति बन चुके हो, उसकी निज प्रजा बन चुके हो, याजकों का समाज बन चुके हो। लेकिन ये टाइमिंग कैसी थी? जब गर्भ में उसके परमेश्वर आया तो उसकी मंगनी हो चुकी थी। तो मंगनी से पहले आना चाहिए था। अब तो और मुश्किल है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसके साथ मंगनी हुई वो शक करने लग गया कि ये तो व्यभिचारी औरत है, ये तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। क्योंकि जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, उसको अपने गर्भ में लेके आना आसान नहीं है। वो कह सकती थी कि स्वर्गदूत प्लीज अभी मत करना ऐसा, अभी मेरी शादी होने दे, मैं अपने पति को बोल दूंगी मेरे पास ना आए जब तक ये वाला बेबी पैदा ना हो। देख मेरी बदनामी हो जाएगी, पूरी दुनिया मुझे थू थू करेगी, कोई मानेगा भला? ऐसा कभी हुआ है दुनिया में कि कुंवारी अपने आप गर्भवती हो जाए परमेश्वर की सामर्थ्य से, आत्मा से? अभी रुक जा मेरी शादी टूट जाएगी, अभी रुक जा मेरी बेइज्जती होगी, मेरे पापा की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। उसने कहा तेरी दासी को तेरे वचन के अनुसार हो। जो लोग अपना आप छोड़ चुके हैं, जब आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह है, आप उसको अपने गर्भ में नहीं लेके आ सकते। अगर आपको अपने परिवार की परवाह है, अगर समाज की परवाह है, अपने एरिया के सरपंच की और एमएलए की परवाह है, तो आप उसको अपने हृदय में नहीं लेके आ सकते, आप उसको अपने गर्भ में नहीं लेके आ सकते। आपको उसको अगर गर्भ में लेके आना है, अगर आपको उसको स्वीकार करना है, आपको परमेश्वर के वचन को मानना होगा, दलेर बनना होगा और यह सोचना होगा कि जो मरियम ने कहा मेरे जीवन में प्रभु के वचन पूरे हों, मैं प्रभु की दासी हूं। जब उसने दासी वर्ड यूज किया तो उस दासी का मतलब है कि पूरी बंधी हुई एक नौकरानी, जो अपने मालिक से पूरी तरह बंधी हुई है और मालिक की इच्छा के बिना नहीं चलती। जो मालिक ने कह दिया पसंद आए चाहे ना आए, वो उसको पूरा करती है। आज लोग जीतना चाहते हैं। आज मैंने अमीरों की जिंदगी भी देखी है, उनके परिवारों में बहुत गरीबी है, आपस में गरीबी है, उनके आपसी स्वभाव में गरीबी है। वो खुश नहीं है पैसा कमा के भी, क्योंकि आनंद और जय परमेश्वर की ओर से आता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वो किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। उसने कहा अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। उसने ये नहीं कहा अगर तुम अपना नाम जॉन और पीटर रख लोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए जान दी, मैं मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा। अगर तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। उसने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया। अगर वो मना कर देती तो स्वर्गदूत उसके गर्भ को नहीं छू सकता था। उसने कहा ठीक है, मेरे जीवन में मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, यानी मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं। जब मैं जीसस क्राइस्ट को गर्भ में लूंगी, मैं सारे प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं। वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका एक प्राइस है, उसका एक मूल्य है। वो फ्री में तो है, लेकिन ऐसा फ्री नहीं है जैसा आप समझते हैं। जब मैं परमेश्वर में आया तो मेरे रिश्तेदार जो आज बहुत बड़ी संख्या में चर्च में होंगे, बहुत से लोग बोलने लगे तूने अपना धर्म बदल लिया है, और लड़ने लगे एक दिन तू मसीह में छोड़कर तू हमारे धर्म में वापिस आएगा, पछताएगा। कभी बोलते तेरे पास्टर को पीटेंगे, कभी बोलते तुझे पीटेंगे। मेरी फैमिली ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी, रोज मेरे घर में लड़ाइयां होती थी। दोस्तों को मैंने छोड़ दिया था, कुछ लोगों ने मुझे छोड़ दिया और ज्यादा लोगों को मैंने छोड़ दिया। दोस्तों को तकरीबन सबको मैंने छोड़ा था कि मैं आपके साथ नहीं मिल सकता, आप शराब पीते हो, दारू पीते हो, अगर मैं आपके साथ रहा तो मेरी संगति बदलेगी नहीं, मैं चेंज नहीं होऊंगा। पूरी लाइफ मेरी चेंज हो गई, सारा एटमॉस्फेयर बदल गया। 2004 में मैं परमेश्वर में आया, नशे करने वाला था, पाप करने वाला, जुआ खेलने वाला था, सब तरह के गलत काम करने वाला था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को कबूल किया तब पहले लोग मुझे अच्छा बोलते थे, यार दोस्त अच्छा बोलते थे। जब मैं जुआ खेलता था, पाप करता था, वो अच्छा था। लेकिन जैसे मैं मसीह में आया मैं बुरा बन गया, परिवार के लिए बुरा बन गया,
समाज के लिए बुरा बन गया, रिश्तेदारों के लिए बुरा बन गया। पूरे रिश्तेदार मुझे मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे मसीह में आने से पहले कि इन्हां दा मुंडा बहुत सियाना है, इन्हां दा मुंडा बहुत सियाना है, बाहर पढ़दा बहुत सियाना है। लेकिन जैसे ही मसीह में आया बोलते रहे पागल है, पागल है, पागल है। हाँ, सब कुछ चेंज हो गया, बेइज्जती होनी शुरू हो गई। लेकिन मुझे मालूम था कि स्वर्ग का राज्य, वचन कहता है, एक व्यापारी के समान है जिसको एक बहुमूल्य मोती मिला। जब उसने उस बहुमूल्य मोती को देखा तो सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। लोगों के लिए वो व्यापारी मूर्ख होगा कि ऐसा कौन सा धंधा, ऐसा कौन सा व्यापार है कि भाई साहब जो तू कर रहा है कि सारा अपना घर, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ बेच के ये मोती मोल ले लिया। लेकिन वो व्यापारी सियाना था, उसे मालूम था कि इस मोती की कीमत इतनी है कि जो मैंने बेचा है वो 100 गुना मुझे वापस मिलेगा। मैं जानता था कि जिस जीसस क्राइस्ट को मैंने ग्रहण किया है, जिस रिश्तेदारों को 4 को मैंने छोड़ा है, आज 4 लाख मेरे रिश्तेदार बैठे हैं। देखो, मैंने 4 रिश्तेदारों को छोड़ा था, खुदा ने 4 लाख रिश्तेदार मुझे दिए हैं। हाँ, 4 रिश्तेदारों को छोड़ने के बदले मुझे 4 लाख रिश्तेदार दे दिए। इसलिए उसने कहा कोई ऐसा नहीं है। पतरस ने कहा परमेश्वर, हम तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, खेत छोड़ दिए, कारोबार छोड़ दिया। जीसस क्राइस्ट ने कहा पतरस, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए घर छोड़ दिया हो, खेत छोड़ दिए हों, रिश्तेदार छोड़ दिए हों और इस समय 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन ना पाए। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं वो आपको 100 गुना देता है। लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ता है। पहला कदम आसान नहीं होता। कोई जिम जाता है, उसे पूछो पहला महीना कैसा रहा। कोई नया बिजनेस शुरू करता है, उससे पूछो पहले 6 महीने कैसे थे। कोई शहर छोड़ के अलग शहर में जाता है, उससे पूछो पहले 4-5 महीने कैसा लगा। कोई फॉरेन में जाता है, उससे पूछो पहले 3 महीने कैसे थे। वो लगा नरक थे, नरक। कनाडा में भी नरक लग रहा था क्योंकि नया नया था। जब आप आते हैं मसीह में, दुनिया की परवाह किए बिना आपको दुख लगता है, स्ट्रेस होता है। आप इमेजिन करो 2004 में मैं परमेश्वर में आया और 5 में मेरा डिप्रेशन डबल हो गया था। और शैतान ने पूरी कोशिश की कि वो मुझे मसीह से हटा ले और ये बता के कि जब तू मसीह में आया है तेरी मुसीबतें और बढ़ गई। क्योंकि शैतान को मालूम था अगर कैंसर का फोड़ा हो, दर्द के मारे वो फोड़े को ना हटाया जाए और बाद में वो मार दे, इससे अच्छा है कि पेन हो लेकिन उस फोड़े को काट दिया जाए। उसी तरह शैतान को मालूम है कि इसको जितना तंग कर सकते हो कर लो। अगर ये मसीह में बन गया और टिक गया, ये कईयों को निकाल देगा। मेरी लाइफ, मुझे कईयों से निकाल देगा, कईयों को खत्म कर देगा, मेरी जिंदगी में कईयों को फिनिश कर देगा ये। आमीन। जब आप जीसस क्राइस्ट को स्वीकार करेंगे, आनंद और जय परमानेंट। खुदा कहता मैं तुझे ऐसा आनंद नहीं दूंगा, मैं तुझे ऐसा आनंद दूंगा जो 24 घंटे तुम पे छाया रहेगा। मैं तुम्हें ऐसी जय दूंगा जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मरियम बोल सकती थी मेरी शादी का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तो लड़की हूं, मैं तो छोटी सी लड़की हूं, मैं तो कुंवारी हूं, मैं इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती हूं। लेकिन बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट आपसे प्राइस को मांगता है, मूल्य मांगता है। उसने कहा अगर तू मेरा चेला बनना चाहता है और अपने माता और पिता, अपने घर, अपने भाई बहन, अपने खेत को मुझसे अधिक प्यार करे तो तू मेरा चेला होने के काबिल नहीं है। अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठा रोज और मेरे पीछे चल। अपना क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप का इनकार करना। अगर आप जीसस क्राइस्ट के चेले हैं, आपके मुंह से जय मसीह के अलावा और कोई ग्रीटिंग नहीं निकलनी चाहिए। सच में अगर आप चेले हैं तो मत फॉलो करो ऐसे लोगों को जो आधे इधर आधे उधर, खुद कंफ्यूज और लोगों को भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते अगर आप जीसस क्राइस्ट के चेले हैं तो। पहले आप जीसस क्राइस्ट को खुश करिए, दुनिया आपके पीछे होगी, वही दुनिया आपका थैंक्स करेगी। वही दुनिया, अगर मैं मसीह से हट गया होता ये सोच के कि मेरी फैमिली कह रही है कि चर्च में नहीं जाना, नशे करने कर ले, तो आज वो भी चर्च में ना होते, वो भी सेवा ना कर रहे होते। आज चर्च में बड़ी बड़ी सेवकाइयां वो कर रहे हैं, बड़े बड़े ड्यूटीज को उन्होंने संभाला हुआ है जो एक वक्त में मुझे मसीह में आने से रोकते थे। अगर आप मसीह में चलते रहेंगे, जीत आपकी होगी, आनंद आपका होगा, जय आपकी होगी, अनुग्रह आपका होगा, आपके परिवारों के ऊपर होगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। किसी चीज की परवाह मत करना, मेरा एक्सपीरियंस है ये। किसी चीज की, जब खुदा का वचन एक तरफ हो, दुनिया पूरी एक तरफ हो, खुदा के वचन को ग्रहण कर लेना। कोई धमकाए, कोई डराए, कोई घबराने की कोशिश करे, डोंट वरी, असी यीशु दे बंदे हैं, आजाद परिंदे हैं। आमीन। अगर अकेला उड़ना पड़े तो उड़ जाना, एक बड़ा झुंड तुम्हें ज्वाइन कर लेगा बाद में यीशु मसीह के नाम में। उस झुंड में और भी होंगे, तुम्हारे अपने भी होंगे जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। और आप इस बात को ध्यान से समझो,
मेरे मन में 1% भी कोई भी पछतावा नहीं था, 1% भी रिग्रेट नहीं था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने रिश्तेदारों का दिल क्यों दिखाया, मैंने अपने फादर मदर का दिल क्यों। 1% भी मुझे पछतावा नहीं था। मैं जानता था कि मैं जीसस क्राइस्ट के पीछे हूं, मैं जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, मैं किसी धर्म को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं धार्मिकता को फॉलो कर रहा हूं। मुझे 1% भी पछतावा नहीं था। मैंने कभी परमेश्वर के सामने बेचारा बनने की कोशिश नहीं की कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं। मैं आनंदित था, मैं अकेला आनंदित था, बिजी था, काम करता था 5 बजे तक अपने बिजनेस को, उसके बाद प्रार्थना में बैठता था, विजिट करता था, बिजी था, अपने आप को बिजी रखा हुआ। तो कोई बुलाए ठीक है, नहीं बुलाए तो भी ठीक है, कोई खाना पूछ ले ठीक है, नहीं पूछे तो भी ठीक है। एंजॉय करो लाइफ को परमेश्वर में, क्योंकि आने वाला समय जीत से भरा हुआ था, ये मुझे मालूम था। कुछ बड़ा होने वाला ये मुझे मालूम था। इतना बड़ा होगा ये तो मालूम नहीं था, लेकिन कुछ बड़ा होगा ये मालूम था। हालेलुया। इसलिए इसने कहा कि वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक काम करता है। आमीन। वो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस तो करना चाहता भी है, लेकिन तुम्हें वो जीवन जल के सोते को तुम्हारे अंदर से बहाकर तुम्हें ब्लेसिंग का एक सोता भी बनाना चाहता है। जो लोग जीसस क्राइस्ट को स्वीकार कर चुके हैं और सचमुच यीशु मसीह का आत्मा उनकी जिंदगियों में है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ जाएंगे, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस जीवित हो जाएगा। आप किसी नशे वाले बंदे के पास बैठेंगे, आप उसके नशे को खत्म कर सकते हैं। आपके अंदर से बाइबल कहती है जीवन जल के सोता बहता है। आपके जीवन में जब परमेश्वर होता है, आपके घर में, आपके लाइफ में जब परमेश्वर होता है, आप अपने बीमार रिश्तेदार के पास जब बैठते हैं, आनंद उसकी लाइफ में भी आता है। मुर्दा जिंदगियां उनकी भी जीवित होती हैं। आप जिस स्टेट में होते हैं, जिस देश में होते हैं, वहां के मुर्दापन को भी आप दूर करते हैं। यह परमेश्वर की मर्जी है क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए। आप जब अपने फाइनेंस में होते हैं, अगर आप सचमुच पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेके चलते हैं, आपका फाइनेंस कभी मरा हुआ नहीं रहेगा। आपके दोस्तों की लाइफ, उनके जीवन, आपके रिश्तेदारों के जो आपके वचन को सुनते हैं, आपकी गवाहियों को सुनते हैं, वो भी मुर्दा नहीं रहते हैं। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। वो आपको तो ब्लेस करना चाहता ही है, लेकिन आपको एक ब्लेसिंग का चैनल भी बनाना चाहता है कि आप जिस व्यक्ति के पास बैठेंगे, उसकी पूरी लाइफ को आप चेंज कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी सहेली के पास बैठेंगे, आप उसकी लाइफ को बदल सकते हैं। उसकी आत्मिक जिंदगी अगर मुर्दा है, व्यभिचार में है, पाप में है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके घरों में अगर बीमारियां हैं, आप चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट आपके अंदर है। आप अपने दोस्त के पास बैठेंगे, वो नशा करता है, मेरे भाई, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप किसी ऐसे बिजनेस में विजिट करें जहां पर कोई काम नहीं होता, आपकी एक प्रेयर ग्राहकों की लाइन लगा सकती है उसकी दुकान के बाहर, क्योंकि आप में जीसस क्राइस्ट है, आपके अंदर परमेश्वर है, आपके गर्भ में, आपके जीवन में परमेश्वर आ चुका है। आप सेम नहीं हो, आप ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। ईश्वर तेरे साथ है, आनंद और जय तेरी हो। आप एक बिलीवर हैं, आप एक रेडी वाले के पास जाते कुछ खाने के लिए, आप पूछते क्या हुआ, तेरे कस्टमर नहीं आ रहे? काम में नहीं है जी, चल मैं तेरे लिए प्रेयर करता हूं। खुदा बाप, तू मेरे अंदर है, आज से इसके कस्टमर बढ़ जाए। मैं आपको बता रहा हूं, माथे पे हाथ मारेगा रेडी वाला, ये क्या हो रहा है? उसे बंदे रखने पड़ेंगे अपने पास। आप एक शोरूम में जा रहे हैं कपड़े के, आप पूछेंगे कि क्या हुआ, खाली बैठे है यार, मंदा चल रहा है। आपके अंदर जीसस क्राइस्ट है, आप लगे रुक तेरे लिए प्रेयर करता हूं। खुदा बाप, तेरे दूतों को भेजता हूं, सब लोग इसकी दुकान पे आए। मैं कह रहा हूं कमला हो जाएगा बंदा, वो इतने कस्टमर आएंगे उसके पास। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, अंदर जीसस क्राइस्ट है, तुम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। A divine influence upon your heart and reflection in the life, कि तुम्हारे हार्ट के ऊपर एक डिवाइन इन्फ्लुएंस हो चुका है। तुम आम नहीं हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लोग बोलेंगे बहन जी कोविड आ फिर, क्योंकि उसके हार्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है क्राइस्ट का। वो डर जाएगी, हाय ऐतकी मैं ही न मर जाऊं, मेरा जुकाम भी बहुत होता। हाय, आप नहीं डरोगे। क्यों? आपके हार्ट के ऊपर डिवाइन ईश्वरीय इन्फ्लुएंस है। आप बोलोगे बहन जी कोई ना, ऑयल है, डरो ना, मैं प्रेयर करते हैं। वो इन्फ्लुएंस आपके हार्ट के ऊपर है। तुम लोगों को बचाने वाली होगी आज से, द नेम ऑफ जीसस। रिफ्लेक्शन इन द बॉडी, आपकी बॉडी पे, आपके शारीरिक काम पे, फाइनेंस पे, सेवकाई पे, उसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी कि ये भाई कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। तुम अलग होने वाले हो आज से, आपसे राइट नाउ रिसीव फायर। क्योंकि आज आप यीशु मसीह को मानकर ग्रहण करके बपतिस्मा लेके जाओगे। मैं खुद बपतिस्मा दूंगा इन्हीं कपड़ों में, ऐसे
तो वक्त आ जावे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप निराश हो जाओगे अगर दुनिया के पीछे चलोगे। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको निराश कर देगा, आपकी मासी जो आपको यूएस से बुलाने वाली थी वो आपको निराश कर देगी, लेकिन जीसस क्राइस्ट आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जब आपकी लाइफ में अंदर आ जाएंगे तो आपके ऊपर यह वचन पूरा होगा, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। मैंने कहा तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, हाईली फेवर्ड। हाईली फेवर्ड का मतलब स्वर्गदूत ने 2 बार बोला है। एक बार बोला है यू आर हाईली फेवर्ड, और दूसरी बार बोला है कि ईश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ है। हाईली फेवर्ड का मतलब है कि किसी को एक्स्ट्रा फेवर मिल जाना, कि 10,000 लोगों में से किसी एक को बरकत मिलनी है तो वो एक आप होंगे। 1 लाख लोगों में अगर एक बचना होगा और बाकी जाने होंगे, वो एक आप बच जाएंगे इन जीसस नेम। You are highly favored, Thamra Church. That church of signs and wonders, you are highly favored. That church of signs and wonders, you are highly favored. Hallelujah. Divine influence आपके दिल के ऊपर होगा। आप अपनी किसी पड़ोसी के घर जाएंगे, वो आपको अपना दुख बताएंगे, बहन जी मेरा कार वाला मेरी गाल नहीं मतलब दारू ही बड़ी पिंदा। आप बोलेंगे चलो आज प्रेयर करते हैं। आप प्रेयर करोगे, परमेश्वर शैतान की इस गंदी आत्मा को मैं निकालती हूं, उस घर से ब्लेस करती हूं उस घर को। सुना, उसका पति आएगा, सेम दारू की बोतल खोलेगा और उसका पेट खराब हो जाएगा, उसकी सेहत खराब होने लगेगी दारू से। बोलेगा छाटी देनी है अब्बा। क्यों? क्योंकि उसने कहा जब जीसस क्राइस्ट तेरे अंदर है, तेरे अंदर आ चुका है, तो जीत तेरी होगी जहां भी तू जाएगी। आप एक घर में हैं तो यह वचन समझ के जाना है कि दूत ने कहा था जीत मेरी है। मैं इस घर के लिए अगर खड़ी हो जाऊंगी, इस नशे वाले घर के लिए, तो जीत मेरी होगी और शैतान हारेगा। आप एक ऐसे घर में खड़ी हो जाएंगे जहां बीमार रहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा अगर जीसस जेन्युइन तेरे अंदर है, क्योंकि एक ही दिल है आपका, इस दिल में जीसस क्राइस्ट और बॉयफ्रेंड इकट्ठे नहीं रह सकते, और इस दिल में गर्लफ्रेंड और जीसस क्राइस्ट इकट्ठे नहीं रह सकते, एक को रखना पड़ेगा। और अगर जीसस अंदर रहेंगे, शर्मिंदगी कभी नहीं रहेगी। अगर आप जाएंगे उस घर में जहां पर कलेश है, आप बोलेंगे बहन जी चलो प्रार्थना करते हैं, हाथों को उठाकर आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर इस कलेश की आत्मा को मैं डांटती हूं, इस घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। अगले दिन वो आपको टेस्टिमनी देगी, हाँ हुन ठीक है, मेरा पति शांत है थोड़ा, किसी ने पैसे देने से ना देते सी रात ਨੂੰ हुन ठीक हो गए। क्योंकि आप वहां गए, जहां आप जाएंगी जीत आपकी होगी। जहां आप जाएंगे मेरे भाई, जीत आपकी होगी। एक क्रिश्चियन एक पावरफुल व्यक्ति है, लाखों को बदल सकता है। वो किसी से डरता नहीं, प्रूफ आपने देख लिया है। जितना इस बार सेलिब्रेट हुआ कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ, जितना मजा आ रहा है कभी इतना मजा नहीं आया। शोभा यात्रा देखी थी? एक तो होता है कि एक जगह भीड़ इकट्ठी है, उसको आप कैमरे पे दिखा रहे हो। एक है कि भीड़ ही भीड़ है, इधर दिखाओ उधर दिखाओ उधर दिखाओ, सब नाच रहे हैं झूम रहे हैं, कोई परवाह नहीं कोई क्या बोल रहे हैं। अगर कोई मरा हुआ मसीही इस क्रिसमस यात्रा पे आता, वो जीवित हो जाता, बोलता अच्छा इससे क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना है ऐसे लोग जो इस चर्च के मेंबर थे आज से 10 साल पहले, और घर में मैं रियल बोल रहा हूं, खाने को नहीं था, चर्च से राशन जाता था, आज फॉरेन में पैसे लगा के नहीं गए, ग्रेस से गए। पैसा कहां, खाने को पैसा नहीं, बाहर कैसे 50 लाख 40 कौन लगाए। जब जीसस आपकी लाइफ में जेन्युइनली एंटर करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन हम ब्रदर, हालेलुया। इसीलिए जीत सबकी नहीं होती, आनंद सबके पास नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है उनका रिश्तेदार क्या बोलेगा, मेरा घर वाला क्या बोलेगा, मेरी घरवाली क्या बोलेगी, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ईसाई बन गया। इसलिए जीत सबकी नहीं, जीत उन लोगों की है जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को ग्रहण कर लिया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में।
और जीसस क्राइस्ट किसी धर्म का नाम नहीं है, वो धार्मिकता का नाम है। वो आपके नाम को बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपका नाम गरीब दास है तो मैं बदल दूंगा, क्योंकि आपके नाम में गरीबी है। वो अमीरी हो भी तो एक दिन गरीबी आ जाएगी, पैसे में नहीं आएगी तो किसी और चीज में आ जाएगी, इसलिए नाम बदला जाता है। मान लीजिए आपका नाम, आप हिंदू घराने से और अभिषेक आपका नाम है, आपके नाम को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका नाम का मतलब है सामर्थ, मसा, अभिषेक। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जीसस क्राइस्ट को फॉलो करो, लाइफ सेम नहीं होगी। आज के बाद अगर जीसस जेन्युइनली आपके दिल के अंदर हैं तो व्हाट्सएप के सारे वो चीजें डिलीट कर दो जो बिब्लिकल नहीं है। वो सारी चीजें, सारे कनेक्शन तोड़ दो जो बिब्लिकल नहीं है, और फिर देखो तुम एक सौता बनते हो कि नहीं। ट्राई करो, देखो उन जगहों पे जाओ जहां लोग निराश बैठे हैं और उनके लिए प्रेयर करके आओ, देखो क्या होता है। ऐसा शैतान तड़फेगा और भागेगा। आप देखेंगे लोग किस तरह से मान जाएंगे कि सचमुच तेरे परमेश्वर में ताकत है। कल तो प्रेयर करके गया था, कुछ हुआ है हमारी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जब मैंने ये ग्राउंड ली थी तो मुझे लगता था कि यहां लाखों बंदा बैठ जाएगा, कुछ जरूरत नहीं। ये ग्राउंड सुबह ही भर गई थी, और पास वाली ग्राउंड भरी पड़ी, उधर भी दूर वाली ग्राउंड भी भरी पड़ी, ओवरफ्लो। ये तो भर गई थी। कभी सोचा नहीं था कि इतनी लाखों की ग्राउंड भी भर सकती। छोटा बढ़ गया, ये छोटा कमरा बन गया है, ये 8x10 का कमरा बन गया है तो लाखों लोगों का, लेकिन खुदा के लिए 8x10 है। एक बड़ा कमरा बनाएंगे किलोमीटर्स में, इन जीसस नेम। आज से अपने पड़ोसी को बोलो, कोई गेम्स नहीं जीसस के साथ। बोलो, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई गेम नहीं। सुनो, जब आप जीसस क्राइस्ट के साथ गेम्स खेलते हैं, उधर पाप इधर भंगड़ा, तो वो आपके साथ मैराथन खेलता है। आप उसका 100 मीटर खेलते हैं, आप सोचते किसी को पता नहीं लगा। वो आपके साथ मैराथन खेलता है कि चल भाग, जितना भाग सकता है। जीसस के साथ कभी गेम्स ना खेलो। 2014 में एक देश में एक फेक प्रॉफिट गया, 3 साल में उसने पूरा देश हिला दिया। फेक प्रॉफिट। और जब हम उसको इंटरनेट में देते, मैंने कहा यार ये बंदा फेक है, लोगों को मालूम क्यों नहीं हो रहा? विश्वासियों को भी मालूम नहीं होता जल्दी कौन फेक है कौन, जल्दी मालूम नहीं होता। क्योंकि मैं भी आपकी जगह रहा हूं, मैं भी आत्मिक व्यक्ति था, और मुझे मालूम नहीं होता था, तो आप समझ सकते। व्यभिचार करना, गलत काम करने, सो मच। एक दिन एक झटका लगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ गेम्स खेली, तो परमेश्वर ने मैराथन खेली। एक झटके में सब कुछ छीन लिया। जहां 10 साल पहले था, आज वहीं पे अपना फैमिली मेंबर गवा के। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रभु के साथ कभी गेम्स मत खेलो। आप 100 मीटर खेलेंगे, वो मैराथन खेलेगा। आपकी ब्लेसिंग इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है। अपनी ब्लेसिंग से परमेश्वर की प्रेजेंस को कंपेयर मत करो। वचन पढ़ो, अगर वचन कहता है तो सही है, तो ब्लेसिंग ना हो तो भी तो सही है। और एक दिन ब्लेसिंग आ जाएगी, जब वो आ जाएगी सदा रहेगी। लंबी दौड़ दौड़नी है खुदा के साथ, गेम्स तो नहीं खेलनी, लंबी दौड़ दौड़नी है। बाइबल कहती है जब तू परमेश्वर के आगे दीन होगा, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तुम्हें लीडर बनाएगा, तुम्हें प्रधान बनाएगा, तुम्हें आगे करेगा। अगर तू उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेगा, वो तुझे बढ़ाएगा। लोग पता क्या सोचते हैं, दीनता का मतलब क्या है? जय मसीह दी बहन जी। ये दीनता नहीं है, ये फेक दीनता है। अगर आप हार्ट में दीन हैं, आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपने मुझे कभी फेक दीन होते हुए नहीं देखा। एक बंदा मेरे पास आया 2-3 दिन, थोड़े 1-2 हफ्ते पहले। वो प्रेयर करते, परमेश्वर मुझे मिलना है, मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलना है। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है? कहा कि मेरे ये दिक्कत है, मेरे बीमारी है, मेरे
मैंने कहा मैं क्या करूं आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आपके लिए और भी करना चाहिए प्रेयर के अलावा। उन्होंने कहा ठीक, आप मुझे एक ऑटो ले दो। और क्या, मेरे पे कर्जा भी है। मैंने कहा मैं ऑटो ले देता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, इसका कर्जा भी उतारना है। किसी को मालूम नहीं, उसको कुछ लाख भेजा, उसको ऑटो दिया, आज वो पूरी तरह से ब्लेस होके खड़ा हो गया। अगर आप रियली दीन हैं दिल में, आप बातें नहीं करेंगे। हाँ जी प्रेयर करांगे, हर टाइम अगर आप ये जवाब देंगे तो ये बहाना है। जब प्रेयर करनी है तो बोलो मैं प्रेयर करूंगा। जब हेल्प करनी है तो बोलो मैं हेल्प करूंगा। जब खड़े होना है बोलो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। फेक दीनता, यीशु मसीह ने एक निशानी दी है। उसने कहा अगर कोई मन में दीन होगा तो उसकी निशानी होगी वो बड़ा हुआ होगा, क्योंकि मैं उसे बढ़ाऊंगा। तू छोटा होगा मैं तुझे ऊंचा करूंगा। तो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोगों को लगता है कि ये दीनता है, आराम से बात करना, ये दीनता नहीं है। अगर मैंने कैमरामैन से आराम से बात की होती ना आज तक, तो आपको जितनी गवाहियां दिखी नहीं होती। आप हील टांग हुई होती और ये मुंह दिखा रहे होते, और आप बोलते कहां हील हुआ है तो मुंह दिखा रहा है। जिन्होंने काम करना है वो अग्रेसिव रहते हैं। मुझे मालूम है ये टाइम है आपके अंदर विश्वास भरने का। मेरी फेक दीनता किस काम की है? अगर आप चर्च में आए और बिना विश्वास के चर्च से चले जाएं, किस काम की मेरी दीनता? लेकिन मैं इन सबसे फाइट कर लूंगा। बाद में चाहे इनको मैं प्यार कर लूंगा, लेकिन उस समय मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग आए हैं उनको मालूम हो यीशु सच्चा परमेश्वर, और लोगों को मालूम नहीं, और मुझे कोई परवाह नहीं लोग क्या कहते हैं। आपको ये मालूम है, मुझे कोई चिंता नहीं। ट्रोलिंग श्रोलिंग ये सब नीचे रह चुका है। मुझे लोगों ने खड़ा नहीं किया वोटों से कि लोग वोट खींच लेंगे वे नीचे, खुदा ने किया है खड़ा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फेक दीनता और रियल दीनता में फर्क है। असली दीन व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो झूठ नहीं बोलता। हर टाइम प्रेयर करने के बारे में नहीं बोले। प्रेयर करो अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़ के भी परमेश्वर ने करने के लिए बोला है। उसने कहा धन्य है तू, जब मैं भूखा था तूने खाना खिलाया। ये नहीं बोला प्रेयर की। जब मैं नंगा था तूने कपड़े पहनाए। जब मैं जेल में था तू मुझसे मिलने के लिए आया। और लोग बोलेंगे प्रभु हमने तुझे कब कपड़े दिए, नंगा था तू। उसने कहा जो तूने छोटों के साथ किया मेरे साथ। मेरे लोगों को मालूम है, जो मेरे आसपास काम करते हैं उन्हें मालूम है कि ये समय विश्वास डालने का है लोगों में। तो जो ये व्यक्ति कह रहा है ये अभी डिवाइन इन्फ्लुएंस के नीचे है, ये पवित्र आत्मा के नीचे। इसकी बात को सुनो जो ये कह रहा है, क्योंकि ये लोगों का मसला है, आपकी लाइफ का मसला है, स्पिरिचुअल लाइफ का मसला है। क्या हो जाएगा अगर मुझे कुछ लोग बोल देंगे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ तो सेम नहीं है ना। आज अगर आपको बोले कि यीशु मसीह रियल परमेश्वर नहीं है, सब एक जैसे, आपको मालूम होगा भाई जो मैं देख के आया हूं तेरे ख्वाब ख्यालों में भी नहीं है। ऊंची आवाज में हालेलुया। इसलिए मेरी टीम इस तरह से काम करती है कि ये समय हमारी सेलिब्रेशन नहीं, ये समय विश्वास डालने का होता है। आग लगा दो, अपना पूरा दे दो, कुर्बान हो जाओ, पूरे अंदर से निचुड़ जाओ, लेकिन लोग जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाने चाहिए। आमीन। उनकी लाइफ अगर बदल गई, खुदाबंद हमें बरकत देगा। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आत्मिक रूप से ठंडे व्यक्तियों को दीन व्यक्ति नहीं बोल सकते आप, वो ठंडे हैं, दीन नहीं। कोई आग पे खड़ा रह सकता है ऐसे ऐसे आराम से? आग पे तो ऐसे ऐसे ही हो सकता है। हाँ, आग पे कैसे आराम से खड़ा होया जा सकता है? आप नहीं हो सकते। फायर आपके ऊपर है और नीचे है। फायर आपके बिजनेस पे और आपके परिवारों के ऊपर है। फायर आपके कैरियर के ऊपर, आपके स्पिरिट के ऊपर है। आमीन हो जाए, आमीन हो जाए, आमीन, आमीन हो जाए, 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 बरकत तुम्हारी, आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ।